हाय। आज हम आपके साथ कॉमन जिम इंजरीज के बारे में बात करेंगे। जिम में वर्कआउट इज़ एन इन थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वी ऑल मस्ट स्टे एक्टिव, फिट एंड काइंड ऑफ डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इन सबको करने के लिए जिम एक बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स एक साथ मिल जाते हैं। ट्रेनर्स, कोचेस, फ्रेंड्स, there's lot of motivation. But problems तब आती है जब हम लोग अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड एक्सरसाइजेस कर लेते हैं या फिर एक बहुत लंबे गैप के बाद हम रिज्यूम करते हैं और हमें लगता है कि हम उतने ही फिट आज भी हैं जितने 6 महीने या साल भर पहले थे। या फिर कभी कभी हम लोग प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइज से पहले नहीं करते, जाते ही सीधे ट्रेडमिल पे चढ़ गए, हैवी वेट्स स्टार्ट कर दिया, सोचते हुए कि हम बहुत एक्टिव, बहुत फिट। दीज आर द कॉमन कॉजेस जब इंजरीज होती है। कभी कभी हम लोग एक सेट ऑफ वर्कआउट के बाद प्रॉपर कूल डाउन नहीं करते, बॉडी टायर्ड है, थकी है, उसी में ही हमने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, हैवी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दिए, जिस वजह से जो मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, थक गई हैं, फटीग्ड हो गई हैं, उस पर दोबारा प्रेशर पड़ने से इंजरी होती है। वेरी कॉमन, हर जिम गोअर को साल में कभी ना कभी एक बार ये हो जाता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या नहीं करना है और क्या करना ज़रूरी है। सो कॉमन जिम इंजरीज कहाँ कहाँ होती है? बैक, लोअर बैक। लोअर बैक इज़ वेरी कॉमन। लिफ्टिंग, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, लंजेस, इवन कभी कभी रोइंग वगैरह में भी कमर खिंच जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। अदर कॉमन एरियाज आर द शोल्डर्स। शोल्डर बहुत प्रोन है इंजरी के लिए। अगर हम लोग प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर स्ट्रेचेस नहीं कर रहे हैं या फिर बैड पॉस्चर या फिर एक्सरसाइज के दौरान हम लोग सही से मसल पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, जर की मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो शोल्डर इंजरीज बहुत कॉमनली होती है। नी इंजरीज बहुत कॉमन है। कभी कभी हम लोग स्क्वाट्स करने में नी इंजरी हो गई या फिर टायर्ड मसल है, उसमें कुछ हम लोगों ने ऐसे एबनॉर्मल स्ट्रेच कर दिए कि हैमस्ट्रिंग्स वगैरह खिंच गए। सो दीज आर कॉमन एरियाज, बैक, शोल्डर एंड नी, जो कॉमनली जिम में इंजर्ड होते हैं। सो अगर हम जिम इंजरी से बचना चाहते हैं तो कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं। पहला, हम जब भी वर्कआउट करने जाएं दिन भर के थके हुए ना हो। अगर हैं तो फिर हम लोग को एक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक मिसकंसेप्शन है कि पानी नहीं पीना है, पानी कम पीना है, एक्सरसाइज करना है, इससे वेट लॉस होता है। नहीं, ये गलत है। अगर हम वेल हाइड्रेटेड हैं, हमारे मसल्स वेल हाइड्रेटेड हैं, तो इंजरीज़ के चांसेस कम होती हैं क्योंकि मसल्स में जो केमिकल्स बन रहे हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, उनको वॉश आउट के लिए पानी चाहिए। अगर वो डिहाइड्रेटेड हैं, दे आर प्रोन फॉर इंजरीज। इवन वर्कआउट के बाद जब हम घर जाते हैं, जो मसल में सोरनेस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉल का घोल हो, चाहे शिकंजी हो, चाहे गेटोरेड हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक्सरसाइज से पहले वी शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ लाइट, ईजिली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। खाली पेट पे एम्प्टी स्टमक फास्टिंग वर्कआउट इज़ अ कंप्लीट नो, क्योंकि आप अगर फास्टिंग हैं, अगर आपने 8 घंटे 10 घंटे से कुछ खाया नहीं है, आप बहुत ड्रास्टिकली वेट रिडक्शन के लिए डाइट कर रहे हैं, उसी में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके मसल्स जो हैं उसमें ग्लूकोज के लेवल्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लेवल कम है एंड दे आर टायर्ड, दे आर फटीग्ड, और उसमें अगर हम वर्कआउट करते हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल्सो अगर हम वर्कआउट अच्छा और हैवी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स पहले हम लोग को छोटे मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में, अगर हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लेके वर्कआउट करते हैं, आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपकी वर्कआउट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वर्कआउट के बाद थकान कम होगी, इंजरीज के कम चांसेस होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाए, अगेन हाइड्रेट योरसेल्फ। कीप ऑन टेकिंग स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग वर्कआउट, और वर्कआउट के बाद भी टेक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके वर्कआउट के ख़त्म होने के हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के अंदर आपको अच्छे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वही अमाइनो एसिड्स या फिर प्रोटीन पता चला कि 6 घंटे बाद ले रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट दैट इज़ नॉट एज इफेक्टिव, क्योंकि वर्कआउट के बाद हमारे बॉडी के मसल्स को खूब सारा न्यूट्रिशन, खूब सारे कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स चाहिए। और अगर हम उसको इनटेक नहीं कर रहे हैं तो बॉडी क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग बॉडी के रिजर्व्स मसल्स में से उन अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपके वही मसल्स जो एक्सरसाइज किए हुए हैं, थके हुए हैं, वो और फर्दर ब्रेक डाउन होकर वीक होते हैं। सो सिंपल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, चाहे वो सिंपल नेचुरल सोर्सेज लाइक चिकन वगैरह के फॉर्म में हो या कुछ लोग वे प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूट्रिशन को एक साइड में रखें, द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वार्म अप, स्ट्रेचेस एंड कूल डाउन। सो अगर हम एक्सरसाइजेस को ब्रेक डाउन करें तो सुबह सो के उठ के हम जिम पहुंच गए, बॉडी रात भर की लेटी हुई, स्टिफ या फिर एसी में ठंडी है। अगर हमने वार्म अप नहीं किया है, अपने सारे मसल्स एंड जॉइंट्स को खोला नहीं है और वार्म अप में स्ट्रेचेस नहीं किए हैं, जो जॉइंट स्टिफ है उनको अगर स्ट्रेच आउट नहीं किया है और उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जिम इंजरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर वर्कआउट के पहले वार्म अप एंड स्ट्रेचेस ज़रूरी है करें। शुरुआत में हो सकता है आपको एक इंस्ट्रक्टर या कोच की ज़रूरत पड़े, बट एक बार आप वार्म अप का रूटीन बना लेते हैं, इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स टू डू अ गुड वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग बिफोर यू स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस। सेकेंड, एक्सरसाइजेस को ग्रेजुअल वे में बढ़ाना है, रेपिटेशंस और वेट की इंटेंसिटी को ग्रेजुअल वे में बढ़ाना है और फिर ग्रेजुअल वे में लास्ट में कम भी करना है। और एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस के बाद कूल डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि वर्कआउट किए, वर्कआउट कंप्लीट हुआ, हम कूल डाउन नहीं किए, एक ग्रुप ऑफ मसल करने के बाद सेकेंड ग्रुप में जंप कर गए। सो कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एंटायर डे के वर्कआउट के बाद कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा कूल डाउन के लिए सिट करके, स्ट्रेच करके, ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कितने भी अच्छे वर्कआउट करने वाले हैं, यू नीड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड एडवाइस एंड कोचिंग। इवन जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, दे नीड अ कोच। नॉट ओनली डू द कोचेस टेल यू कि आप क्या गलत कर सकते हैं या फिर कहाँ आप इंजर हो सकते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो ग्रेजुअल वे में आपके एक्सरसाइजेस को बढ़ाएं और एक्सरसाइजेस को बीच बीच में चेंज करते रहें। सो प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल कोचेस, नॉट योर फ्रेंड जो वर्कआउट कर रहा है। हो सकता है आपका फ्रेंड आपसे बहुत ज़्यादा फिट हो और वो आप अपने लेवल के एक्सरसाइज आपको बताएं तो आपको इंजरीज हो सकती है। एंड फाइनली मेक अ टाइम टेबल। सेम एक्सरसाइज रोज़ रोज़ अगर हम करते हैं, रोज़ अगर हम 15 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो इट इज़ नेचुरल कि हमको टेंडनाइटिस या इंजरीज होंगी। सो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज, बीच बीच में रेस्ट देना। एंड इट इज़ नॉट बैड अगर हम हफ्ते में 5 ही दिन वर्कआउट करें या 4 दिन वर्कआउट करें विद बीच में गैप, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट, डिपेंडिंग अपॉन आपके एक्सरसाइज की करने की क्षमताएँ, डिपेंडिंग अपॉन टाइम टेबल। So please plan a very structured form of workout schedule. Don't try to push yourself looking at अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स को, वो बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उनको भी इंजरीज हुई होंगी, उनके डिटेल्स हमें नहीं पता। सो प्लान योर रूटीन एक्सरसाइज एंड जिम इन अ वाइज वे कि इसको आप रेगुलर बेसिस पे लंबे ड्यूरेशन पर सालों कर सके, मेंटेन कर पाए। ये ना हो कि इंजरी हो जाए और फिर वो चीज़ छूट जाए। थैंक यू।